नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो निकाले गए नोटिफिकेशन है, जो कि सक्षमता परीक्षा के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है 2024 में नियोजित शिक्षकों के लिए, यानी कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अधीन आप देखेंगे नियम 4 में जो लिखा गया है परिप्रेक्ष्य स्थानीय निकाय के शिक्षकों को शिक्षणता परीक्षा देनी है। इसके लिए विशेष नोटिफिकेशन आ गया है। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको ले चलता हूं और दिखा देता हूं प्रूफ के तौर पे। यहाँ देख सकते हैं आज ही के डेट में यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं पूर्णतया। मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसके बारे में तफसील से जानेंगे, अच्छे तरीके से पूरे पॉइंट टू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, कैसे मार्किंग होगा, पासिंग मार्क क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अप्लाई करने में, इन सारे चीज को जानेंगे। क्या फीस होगा, किस डेट से अप्लाई शुरू होगा, सब कुछ एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें तो नोटिफिकेशन में लिखा क्या गया है, यानी नोटिफिकेशन किस विषय को लेकर के जारी किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य सरकार में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी इधर थोड़ा सा खसकाना पड़ेगा, देख सकते हैं नियुक्त सभी देख सकते हैं नियुक्त सभी शिक्षकों को क्या करना है, तो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसे अक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि कोई शिक्षक समझ रहे होंगे कि हम परीक्षा से वंचित रह जाएंगे या फिर परीक्षा नहीं देंगे तो हमको जो है कि उसी विद्यालय में रहने दिया जाएगा और सैलरी भी वही रहेगा। तो इस बात के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर सीधे तौर पे लिखा गया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सिंपल सी बात कहा गया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो आगे देखेंगे इसी में क्या कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि में से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। यानी कि तत्संबंधी विद्यालय विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 11 नियमावली 1 से 2 2023 ये डेट देख सकते हैं और दिनांक 15/1/2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देश से विभागीय पत्रांक 9 ये सब डेट दिया गया है। इसके माध्यम से जो विज्ञप्ति जारी हुआ था उसका यह रेफरेंस दिया गया है। और देखिए इसी के आलोक में, इसी के मार्गदर्शन के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक का प्रथम समकक्षता परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। यानी प्रथम समकक्षता परीक्षा यानी कह ले तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यह 3 बार आयोजित किया जाएगा। इस बात से भी अनुभव लगाया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से जो है आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगा आपका। देख सकते हैं 1 फरवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक इसका अवधि रहेगा और इस दौरान आप आवेदन जो है कि भर सकते हैं। देखिए इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको बताने चलते हैं। सबसे पहले देखें तो इसके जो प्रश्न पत्र जो होगा, इसकी जो परीक्षा होगा किस प्रकार से होगा, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यही होगी। आगे देखेंगे तो दूसरा नंबर में आपको देख सकते हैं कि परीक्षा का विषय क्या क्या होगा। तो जो कक्षा से आप रिलेटेड है, जो विद्यालय से आप रिलेटेड है, उन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, उन्हीं से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि 1 to 5 शिक्षक के लिए सामान्य विषय सामान्य अध्ययन के रूप में 103 इसका कोड रहेगा और ये आपका देख सकते हैं कुछ कोड दिया गया है सभी विषयों के लिए। तो आप ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां से आप ले सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या और नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख पाए। तो मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ से, तो ये ज्यादा जूम हो जाता है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से मैंने ये बता दिया। उसके बाद देख सकते हैं विषय कोड के बारे में यहाँ दिया गया है, कौन कौन से विषय के लिए कौन से कोड होंगे उसके लिए यह दिया गया है। सभी विषय के लिए अलग अलग कोड होंगे। ये कोड आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं, वहां पर जब आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट का नाम तो निश्चित रूप से आपके पास यह कोड आगे में शो करेगा। ठीक है, इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन होगा सब क्षमता परीक्षा उसका जो पाठ्यक्रम क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में निर्धारित जो पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम आप सभी के लिए भी लागू किया जाएगा। लेकिन यह बीपीएससी के द्वारा नहीं लिया जाएगा, बिहार लोक सेवा के द्वारा नहीं लिया जाएगा, बिहार बोर्ड के द्वारा यह लिया जाएगा परीक्षा। प्रश्न पत्र का पैटर्न जब देखते हैं तो इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और जिसमें कि किस प्रकार से होगा उसका अनुभाग आप देख सकते हैं। 1 to 5 के लिए 150 प्रश्न किस प्रकार से होगा, यानी कि भाग 1 में देखेंगे तो 30 प्रश्न होंगे जो कि भाषा का होगा। दूसरा भाग में आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन होगा, सिर्फ जीके जीएस होंगे। तो सामान्य अध्ययन में आपको 40 प्रश्न होंगे और जो कि संबंधित कक्षा से ही रिलेटेड होने की जरूरत है। यहाँ देख सकते हैं निश्चित रूप से 1 to 5 तक ही अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से होगा। लेकिन जो आपका स्तर जो होगा, कठिनाई स्तर जो होगा, आपके जो निम्नतम अर्हता है यानी कि इंटरमीडिएट पे जो बहाली होती है 1 to 5 में, तो उसके लेवल का होगा कठिनाई स्तर। और यहाँ देख सकते हैं भाग 3 में देखें तो सामान्य विषय में जो होगा आपका यह कि 80 मार्क का होगा, यानी कि 80 प्रश्न होंगे। टोटल मिला के 150 प्रश्न होंगे। सेम उसी प्रकार से आपका सभी वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है जैसे कि बीपीएससी में था, आप समझ गए होंगे। आगे देखें तो आगे हम आपको बताते चलते हैं कि अहर्ता क्या होने वाली है। अहर्ता के लिए आप देखें यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त कार्यरत शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए यह परीक्षा आयोजन किया जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में देखें तो 1100 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। यह बहुत ही ज्यादा हमको लग रहा है। ठीक है, और जो परीक्षा होगी देख सकते हैं परीक्षा की जो प्रक्रिया होगी और अवधि, तो यह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी यानी सीबीटी होगा। कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और टाइमिंग होगा आपका 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन होगा, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखेंगे तो उत्तीर्णांक के बारे में जाने कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने मार्क लाने की जरूरत है, तो वो भी आपको बता दिया गया है। यहाँ से देखें तो सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाने की जरूरत है और यहाँ से देखें तो बीसी के लिए 36.5 अंक लाने की जरूरत है। उसके बाद ईबीसी के लिए 34%, अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी के लिए 32% और दिव्यांग जन के लिए 32% है। और उसके बाद महिला के लिए, सभी कैटेगरी के महिला के लिए 32% अंक को निर्धारित किया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और यह 150 का आप निकालेंगे 32%, है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे कितना आएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसमें प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। और प्रमाण पत्र के बारे में क्या बताया गया है तो आइए जानते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो सक्षमता परीक्षा 2024 के उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जैसे सीटेट और टीईटी में दिया गया था, इसी प्रकार से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा के लेकर के। और उसी संबंधित देखें तो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षक अभ्यर्थी विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिला का चयन करेंगे, यानी कि आपको 3 जिला का विकल्प देना होगा और उसी 3 जिले में से किसी एक जिले में आपको पदस्थापित किया जाएगा किसी भी विद्यालय में, ध्यान रखेंगे इस बात को, इंपोर्टेंट चीज है यह सब। आगे देखेंगे तो शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत जिला के देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कि लॉगिन में भरा जाएगा, यानी कि जो है कि सबमिट करने के उपरांत जो है कि जिला कार्यालय कार्यक्रम स्थापना, यानी स्थापना जिसको बोलते हैं जिला कार्यकाली जो है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को स्थापना पदाधिकारी भी बोला जाता है, कि लॉगिन में जाएगा, यानी कि तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उसको जो है उपरांत जांच करेंगे और अंतिम रूप से उसे सबमिट कर दिया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे और सत्यापित होने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आपसे आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय में वास्तव में शिक्षक नियोजित हैं। यानी कि आपको यह बात जानने की जरूरत है कि जो आप फॉर्म भरेंगे और वो निश्चित रूप से वहां से वेरीफाई करेंगे, जो आपका स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है वो वेरीफाई करेंगे कि सही में यह जो शिक्षक है यहाँ का जो है कि वर्तमान में जिस विद्यालय में आप हैं उसको जो है कि वेरीफाइड करेंगे कि हाँ सही में यह शिक्षक जो फलाने विद्यालय में
कार्यरत हैं। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। यह आपके द्वारा नहीं किया जाएगा, आपको बस सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है। इसके बाद जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे और ऊपर से एडमिट कार्ड जारी होगा। उसके बाद देखिए तो परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा जाना चाहिए और मिलान करना चाहिए। यानी कि गलत भरा जाएगा सही भरा गया है या नहीं, इसके मिलान करने के बाद ही उपरांत में आप सबमिट करेंगे। इस बात को नॉर्मल सी बात है, यह बताया गया है। परीक्षा देने के पश्चात आपका मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा में भाग लेने होंगे। यानी कि ध्यान रखेंगे, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसको संभाल करके रखना होगा, क्योंकि उसी एडमिट कार्ड के द्वारा ही आपको जो है कि वह सक्षमता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट होगा वह निर्धारित किया जाएगा, दिया जाएगा, निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको गुम नहीं करने हैं। अगर गुम हो जाता है यानी खो जाता है तो निश्चित रूप से आपको दोबारा परीक्षा देने होंगे। उसके बाद देखिए तो सक्षमता परीक्षा फरवरी के महीने में 2024 में के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। इस बात को दिखा गया है यहाँ पे। इसके लिए फरवरी के तृतीय सप्ताह में प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि एक सप्ताह पहले आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। किसी कारण बस अगर देखते हैं तिथि में परिवर्तन होता है तो वो आपको विज्ञापन और समाचार पत्र के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई जरूरत परेशानी होने की बात जरूर नहीं है। और इसी सभी जानकारी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको समय से सही नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र को शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा और डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी को लेकर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा और शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड, नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। यानी कि एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और उस एडमिट कार्ड पर आपका किस तरीके से उसको वैलिड किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपका जो दिसंबर महीने का यानी सैलरी स्लिप जिसको बोलते हैं वो लेकर के जाना है और नियुक्ति पत्र का फोटोकॉपी लेकर के जाना है और जो है कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के जाना है और उस पर जो है हस्ताक्षर करेंगे एडमिट कार्ड पर आपका स्थापना पदाधिकारी जो होते हैं वो। उसके बाद वह प्रवेश पत्र वैलिड हो जाएगा और वह प्रवेश पत्र के लेकर के आप परीक्षा को दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए यहाँ पर बोल्ड कर दिया गया है इसे। आगे देखेंगे तो वैसे अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन मतलब जो है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रैक्टिस करने के लिए आप नजदीकी लैब में जा सकते हैं। नजदीकी जो आपका विद्यालय का जो लैब होगा उसमें आईसीटी लैब होगा तो उसमें आप जा सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग कॉलेज में भी रहता है तो डाइट में भी आप जा सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया है यहाँ पर के। उसके बाद देखिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपका देख सकते हैं कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को विद्यालय का आवंटन के लिए पूर्व काउंसलिंग होगा, उसके लिए जिसमें कि उनका प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, थंब इंप्रेशन लिया जाएगा और आइरिस रिकॉग्निशन भी मिलान किया जाएगा। उसके बाद देखिए तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायिक और शिक्षक अपीलीय प्राधिकार विचाराधीन मामलों के संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं हो सके। यानी कि इस प्रकार से सभी चीज को जांच किया जाना है, वह आपके पदाधिकारी द्वारा जांच किया जाना है, जिला पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जांच किया जाना है। इसी सभी बात को लिखा गया है यहाँ पर। और जान लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान क्या क्या बात को ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को जानते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ से थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं। नोटिस थोड़ा सा लंबा है, वीडियो भी लंबा होने की संभावना है क्योंकि जो है कि पूरा मैं नोटिफिकेशन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को। निश्चित रूप से आपको समझने की जरूरत भी है क्योंकि आप लोग जो शिक्षक होंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत दिन से कोई भी एग्जामिनेशन में नहीं बैठे होंगे और इस सब चीज का अनुभव आपको बहुत कम होगा। तो निश्चित रूप से आप जो है कि इस चीज को जानने की जरूरत होगी आप लोगों के लिए। यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा में आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया में देख सकते हैं, प्रक्रिया से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन व प्रमाण पत्र निर्गत की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात जो है कि सेवा काल यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आज संबंधित परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे तो आपका जो है कि यह रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा फल हो चाहे अवैध तो रद्द कर दिया जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। उसके बाद देखिए कि इसका रिजल्ट किस तरीके से प्रकाशित होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की सुविधा
को अपनाया जाएगा, क्योंकि जो परीक्षा होगी कई सारे शिफ्टों में होने की संभावना है। इतने सारे शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट में होंगे तो क्वेश्चन का लेवल जो है अप एंड डाउन हो सकता है। इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की सुविधा, नॉर्मलाइजेशन की जो बात है उसको अपनाया जाने की इस बात को कहा गया है। देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, इसकी जानकारी भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि रॉ स्कोर और जो आपने गलत किया है उसका स्कोर को लेकर के आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और देख सकते हैं अगर 40% 150 में 60 नंबर का है और उसमें आप एक 59.10 अंक प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आप अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की बात को कहा जा रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन के परीक्षा के आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि को देखें तो यह आपको 1 फरवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद देख सकते हैं परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अवधि विधि को देखें तो किस प्रकार से भरा जाना है। तो ये वेबसाइट आपका दिया गया है psabsakshamta.com। इसका आपको विजिट कर सकते हैं 1 फरवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पर से आपको नोटिफिकेशन में निकल के आएगा कि सक्षमता परीक्षा 2024 के लिंक खुलेगा, यानी किस तरीके से किस दिन खुलेगा तो यह 1 फरवरी 2024 से खुलेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है कि देना होगा, जो कि आपके पास निश्चित रूप से होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ आवेदन परीक्षा समिति, यानी कि परीक्षा आवेदन पत्र भरने के समय में कौन कौन सी विस्तृत जानकारी को ध्यान देने की जरूरत है। तो वो आपको देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट पर पंजीकरण सबसे पहले होगा, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट में भुगतान किया जाएगा, यानी कि पेमेंट लास्ट में बताया गया है। यह निश्चित रूप से अच्छा कदम है बीएसएससी के द्वारा, बीएसएससी कर रहे बीएसईबी के द्वारा, ठीक है। तो यह बिहार बोर्ड के द्वारा बेहद ही अच्छा कदम है, क्योंकि जो पहले जो फॉर्म भराते थे उसमें क्या होता था, पहले पंजीकरण, उसके बाद भुगतान, उसके बाद फॉर्म भरना होता था। अगर कोई भी त्रुटि हो जाता था तो निश्चित रूप से उसका पैसा बर्बाद हो जाता था और उन्हें बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता था। लेकिन यहाँ है बेहद अच्छे तरीके से बताया गया है, कहा गया है कि पहले पंजीकरण होगा और फॉर्म भरा जाएगा, यानी फॉर्म भरने में सारे कुछ आप देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करना है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए एक डेमो फॉर्म भी भर के लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा डेमो फॉर्म भरने की, जो एक वीडियो होगा जिसमें हम सारे चीज को बताऊंगा एक एक करके। निश्चित रूप से आप समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे पंजीकरण के बारे में। सबसे पहले जो है कि पंजीकरण होगा, पंजीकरण में किस तरीके से होगा, प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे, तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा और रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे और रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने के बाद पश्चात जो है कि आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस या फिर ओटीपी प्राप्त होगा और ओटीपी डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा और यूजर आईडी आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे फॉर्म भरने के समय में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है और लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना है अच्छे ढंग से। उसके बाद देखेंगे तो परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क में जो है कि पेमेंट करने के टाइम में आप कोई भी एक पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई चारों माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। आगे देखेंगे तो फोटो आपका रंगीन होना चाहिए और हस्ताक्षर आपका जो है कि हस्ताक्षर और फोटोग्राफ दोनों अपलोड किए जाएंगे, जिसमें कि फोटो का साइज होगा 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 गुने 4.5 सेंटीमीटर के इस डायमेंशन का होना चाहिए। स्कैन किया गया रहना चाहिए, 10 केबी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और 50 केबी में आपका फोटो होना चाहिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अभ्यर्थी का स्कैन किया हुआ साइज जो होगा यह 20 केबी से लेकर के 100 केबी तक होगा, यानी कि फोटोग्राफ आपका 20 से 100 केबी के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर जो होगा 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। ध्यान रखेंगे रंगीन फोटोग्राफ जो होगा वह रिसेंट आप दीजिएगा, क्योंकि आपका जो है कि मिलान उसी के माध्यम से किया जाएगा, इस वजह से। बैकग्राउंड में आप सफेद रखेंगे, हल्के रंग या फिर सफेद बैकग्राउंड रखेंगे फोटो का, ध्यान रखेंगे। एवं कैमरे के सामने से खींचा होना चाहिए। फोटो रंगीन खिंचवाने के लिए समय पर सिर पर टोपी या फिर कोई भी कपड़ा नहीं रखेंगे, चश्मा नहीं पहनेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे तो प्रमाण पत्रों का अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं इसमें, तो आपके लिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके लिए निर्धारित किया गया है यहाँ से। तो प्रमाण पत्र के बारे में देखें तो मैट्रिक का आपके पास जो है कि मूल प्रमाण पत्र के साथ अंक पत्र भी अपलोड करना है। यहाँ पर एवं लिखा गया है, देख सकते हैं प्रमाण पत्र मैट्रिक का
मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अपलोड करने हैं। इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अपलोड करने हैं। स्नातक का, अगर स्नातक पे आपकी बहाली हुई है या फिर स्नातक तक की आप डिग्री रखते हैं तो निश्चित रूप से अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों अपलोड किए जाने चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं स्नातकोत्तर के लिए प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों अपलोड किए जाना है। उसके बाद बीएड, डीएलएड या फिर बीएल, बी लिव जो है कि उसके बाद जो है कि उसके बाद अन्य प्रशासनिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों अपलोड किए जाने हैं। यानी कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो होते हैं वह सारे के सारे अपलोड किए जाने हैं। आरक्षित श्रेणी के अगर आप हैं तो निश्चित रूप से सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना होगा। आधार कार्ड को भी अपलोड किया जाना है। और टीईटी जो कि आप एग्जामिनेशन दिए होंगे, दक्षता परीक्षा, सीटेट, एस्टेट, इस प्रकार से, तो उस सभी प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। एवं नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र भी अपलोड किया जाना है। जिस नियोजन इकाई में आपका नियुक्ति हुआ होगा उसका नियुक्ति पत्र आपके पास जरूर होगा, उसको भी अपलोड करने की जरूरत है। और सभी को जो है कि स्व भी प्रमाणित करना है। स्व भी प्रमाणित करने के लिए आप देख सकते हैं सभी का फोटो स्टेट निकालेंगे और फोटो स्टेट निकालने के बाद सभी को स्व प्रमाणित करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना है। यह बेहद ही ध्यान देने वाली जरूरत है, सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप अपलोड करेंगे, लिखा भी गया है यहाँ पे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो होता है उसको भी अपलोड करने की जरूरत है। यहाँ पे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप फौरन बनवा लीजिए, और या फिर नहीं है तो ले आइए बनवा करके। तो ये बेहद ही जरूरत की चीज है। यहाँ देख सकते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के बाद व्यू बटन पर क्लिक करेंगे और अपने द्वारा भरे गए आवेदन की जो है कि पूर्णतः जांच कर लेंगे और उसके बाद जो है कि सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे एडिट करके त्रुटि को सुधार किया जा सकता है, लेकिन पेमेंट करने के बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से भविष्य में सुरक्षित रख लेंगे भविष्य के लिए, और इसे आप लॉगिन करके बार बार देख सकते हैं किस प्रकार से आपने भरा था फॉर्म, ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं और दिखाता हूं मैं। अगर आप इस सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सभी को इस तरीके के क्वेश्चन की जरूरत होगी। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहां पर एनसीईआरटी, एससीईआरटी से रिलेटेड वीडियोज मैं बनाता हूं और वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे इस परीक्षा के लिए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होगा शिक्षकों के लिए होगा और शिक्षक से रिलेटेड ही सारे के सारे पैटर्न रखे जाएंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी को परिप्रेक्ष्य में रख करके। तो निश्चित रूप से हम हमारे चैनल से जुड़ करके इस सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं तो ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद देखें तो ये सारे पॉइंट है जो कि आप हस्ताक्षर जो करते हैं तो ध्यान रखेंगे कैपिटल लेटर में आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे, चाहे आप हिंदी में करते हो चाहे इंग्लिश में करते हो। तो आप इस तरीके से, यानी पहला जो है कि लेटर आप कैपिटल रखेंगे, उसके बाद जो है कि सिग्नेचर जिस तरीके से होता है उसको करना है, कैपिटल लेटर में नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के प्रपत्र के क्रम में सभी विवरणों को पूर्णतः सही से जांच करेंगे। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपने जो भरा है वो सही आपने भरा है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद जब देखते हैं यहाँ से कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र को दिए गए विवरण के युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। यानी कि जो आवेदन आप भरेंगे उसी से रिलेटेड आपका जो है कि प्रवेश पत्र निर्गत होगा और उसी प्रवेश पत्र को वेरीफाइड करेंगे आपका स्थापना पदाधिकारी। उसके बाद जबकि आपका जो है कि प्रवेश पत्र वैलिड कर दिया जाएगा, आप एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। इस बात को कहा गया है यहाँ पर नोटिफिकेशन में। देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे, उनका अभ्यर्थित्व किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बेहद ही इंपॉर्टेंट बात सब लिखा गया है, अंडरलाइन एवं बोल्ड करके लिखा गया है कि अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत इस सक्षमता परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा और अतः अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरेंगे, इस बात को कहा गया है। और अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क राशि नहीं जमा करने की स्थिति में भी परीक्षा आवेदन जो है कि आपका रद्द कर दिया जाएगा और स्वीकृत कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप फॉर्म भर लेते हैं और पेमेंट नहीं होता है आपका किसी कारणवश तो आपका जो है कि फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे जानकारी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इसी सब बात को जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा था मैं, और इसमें कुछ और जानकारी है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब आप
बाय डिफॉल्ट जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिलहाल इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा था इसी वीडियो के माध्यम से, जो कि आपका जो सक्षमता परीक्षा है उसको किस तरीके से भरा जाना है फॉर्म, क्या क्या प्रक्रिया होगा और किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको समय समय पर जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आपके जो परीक्षा है तो क्षमता परीक्षा उसकी भी तैयारी होती रहेगी, क्योंकि हमने जो वीडियो ला रहे हैं हमने अपने इस चैनल पे, तो वो वीडियो आपके लिए होगा किस तरीके से, तो वो होगा आपके लिए सिर्फ एनसीईआरटी और जीके जीएस टाइप से होगा आपकी परीक्षा। तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1 to 5 जो विद्यालय में होंगे, यानी सभी विद्यालय में जो है कि आपका जो है कि सामान्य ज्ञान तो रहेगा ही, तो उस सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक का कंटेंट। ध्यान रखेंगे इस बात को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आता है मैं जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।